नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज महापुरुषों के जीवन से 12 शक्तियों की अभिव्यक्ति इस अद्वितीय पुस्तक के दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक जीवन विश्व को नई दिशा दे सकता है। सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित। सिर्फ वही इतिहास मूल्यवान है जो हम आज बनाते हैं। हेनरी फोर्ड। वास्तव में मन तो साफ निर्मल पानी की तरह होता है, मगर उसमें जब मैं का विचार और अहंकार की मिट्टी मिल जाती है तब वह मलिन अशुद्ध हो जाता है। मन को हराकर जीतना नहीं है, बल्कि मन को जीतकर उस पर विजय प्राप्त करनी है। मन का मन वर्तमान में नहीं लगता। मन भूत या भविष्य में जीता है। मन को वर्तमान में केंद्रित करना ही मन की स्थिति है। एक बार एक शिष्य ने सद्गुरु से पूछा, मैं अमर जीवन कैसे पा सकता हूँ? गुरु ने कहा, यह तो बड़ा ही आसान है। वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान पल ही अमर पल है। सदैव मनुष्य वर्तमान पल में जी सकता है। जो अतीत है वह कभी वर्तमान पल था, और जो भविष्य है वह कभी वर्तमान पल होगा। अर्थात न तो भूत है न भविष्य। जो है वह वर्तमान पल ही है। यही अमर जीवन है। गुरु ने कहा, हर इंसान वर्तमान में जी सकता है, लेकिन जीता नहीं है। आधे अतीत को याद कर सुखी या दुखी होते रहते हैं और वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग भविष्य की योजना कल्पना में खोए रहते हैं। इस चक्कर में वे वर्तमान पल का आनंद नहीं ले पाते हैं। अतः भूत से सबक और भविष्य से प्रेरणा लेकर जल्द से जल्द वर्तमान में लौटना आवश्यक है। इस हेतु भविष्य के लिए स्पाइडरमैन और भूतकाल के लिए सुपरमैन बनो। वर्तमान में जीने से हमारी बेहोशी अर्थात मशीनियत टूटती है। हमें काली राख अर्थात भूतकाल की दुखद यादें और सफ़ेद राख यानी भूतकाल की सुखद यादें दोनों से मुक्ति पाने हेतु कार्य करना है और वर्तमान हेतु सजग रहना है। इस तरह प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता हो, और इस तरह काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। सेंट ऑगस्टीन। अपने जीवन को सुंदर कर्मों की माला बनाएं। बुद्ध।
जब कोई अपना जीवन सिद्धांतों की नींव पर बनाता है तब 99% निर्णय तो अपने आप ही हो जाते हैं। अज्ञात। बाहर का गुरु मिलता है अंदर के गुरु को जगाने व अहंकार को मिटाने के लिए। सरश्री। ईश्वर को सारे मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म सच्चे हैं। महत्वपूर्ण बात छत पर पहुंचना है। आप पत्थर की सीढ़ियों से वहां तक पहुंच सकते हैं या लकड़ी की सीढ़ियों से या बांस की सीढ़ियों से या रस्सी से। आप बांस के सहारे भी ऊपर चढ़ सकते हैं। राम कृष्ण। अगर आप कर्तव्य पालन के लिए कर्म करते हैं, दूसरों के हित के बारे में विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से आप कर्म भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। लोग अपना नजरिया बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। विलियम जेम्स। जब कोई नकारात्मक घटना होती है तब आप दुखी होते हैं। दुखी होकर आप कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह तो बहुत बुरा हुआ, काश ऐसा होता तो मुझे खुशी होती। इसका अर्थ है कि आप उस घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उस घटना से असहमत हैं। घटना कैसी भी हो, अगर आप सहमत होंगे तो तुरंत देखेंगे कि दुख चला गया या कम हो गया। आपको याद रखना होगा कि जो हो रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह विराट योजना के तहत हो रहा है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे हमें दुख देने के लिए नहीं दी गई हैं, वे दी गई हैं कुछ सिखाने के लिए और ईश्वर से कैसे संपर्क बनाना है यह बताने के लिए। वरना आप कभी ईश्वर अर्थात सत्य से संपर्क नहीं कर पाते। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।